तो आइए हम सब निकालें दानियल की किताब। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में इजरायलियों का सबसे पहला राजा शाऊल था। हम सभी जानते हैं ये बात को, जो लोग नहीं जानते वो जान ले कि इजरायलियों का सबसे पहला राजा शाऊल था और उसके बाद दाऊद बना और उसके बाद सुलेमान राजा बना। जब सुलेमान राजा बना तो उसके बाद इजराइल जो देश था, इजरायली जो लोग थे, दो भागों में बंट गए थे। एक थे इजरायली और एक यहूदी लोग थे। हालेलुया। लेकिन इन इजरायलियों पर अन्य जाति के लोगों ने, जैसे अशूरों ने और बेबीलोन के लोगों ने कब्जा किया, आक्रमण किया। अशूरों ने 722 ईसा पूर्व इजरायलियों पर आकर कब्जा किया, उन्हें बंदी बनाकर लेके चले गए। और बेबीलोन के राजा यहूदियों पर, यहूदा राज पर आक्रमण किया और वहां से बहुत सारे बंदियों को बनाकर, बांधकर अपने देश यानी बेबीलोन लेके चले गए। अब ध्यान से सुनिएगा, जब यहूदा के राज्य से बहुत सारे गुलामों को बांधकर वो बेबीलोन लेके गए, उन्हीं गुलामों में एक व्यक्ति था जिसका नाम दानियल था और वो गुलाम बनाकर उसको अपने राज्य में लेके गए, यानी बेबीलोन में लेके गए। और बहुत ही बड़ा राज्य था वो। हालेलुया। और उसके साथ 3 और साथी थे जिनको गुलाम बनाया गया था। राजा ने अपने लोगों से कहा कि जब इस देश के लोगों को हमने बुलाया है, गुलाम बनाया है, इसमें से अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे पढ़े लिखे, ज्ञानी और अच्छे अच्छे पुरुषों को तैयार किया जाए, जो मेरे सामने लाया जाए, उनको तैयार करके। और राजा ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि जो गुलाम है इनमें से छांटो, जो बुद्धिमान है उन लोगों को अच्छा भोजन दो, अच्छे खाने की वस्तुएं दो, अच्छे कपड़े दो, अच्छी अच्छी चीजें दो और उन्हें अच्छी शिक्षा दो। 3 साल के बाद मैं इन्हें मिलूंगा, ये मेरे सामने लाया जाए। और विद्वानों में दानियल भी एक था जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी और उसके 3 साथी और थे। अब राजा ने आज्ञा दी कि जितने भी विद्वान थे उनको अच्छा भोजन और दाखमधु दिया जाए पीने के लिए। और इन दानियल के साथ 3 साथी और भी अन्य जाति के कई सारे लोग भी उनमें थे और सबने भोजन खाना शुरू कर दिया और दाखमधु पीना शुरू कर दिया। लेकिन दानियल ने विरोध किया और कहा, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा और ना ही मैं दाखमधु पीऊंगा, क्योंकि वो जो भोजन खिला रहे थे वो व्यवस्था के अनुसार गलत था। और उसने बाइबल यानी व्यवस्था पढ़ी हुई थी, व्यवस्था के अनुसार उन भोजन को खाना उचित ना था और उस दाखमधु को पीना उचित ना था। इसलिए दानियल ने विरोध किया और कहा, हमें ये भोजन नहीं चाहिए, हमें साग पात दो, साग जो खाते हैं हम लोग। उन लोगों ने कहा, यदि तुम्हें साग पात दिया जाएगा तुम कमजोर हो जाओगे। राजा की आज्ञा है कि तुम्हें उचित बढ़िया बढ़िया भोजन और दाखमधु दिया जाए ताकि तुम तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। उन्होंने कहा, जी नहीं, हमें साग पात ही चाहिए। दानियल की किताब उसका 1 अध्याय उसके 8वें पद को पढ़ेंगे। दानियल की किताब उसका 1 अध्याय उसके 8वें पद को पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया
अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर दाख मधु को जो पीने के लिए दिया गया पीकर अपवित्र न होए। अपवित्र ना होगा। मतलब उसने मन में क्या किया था? ठान लिया, मैं राजा के द्वारा दिया गया भोजन नहीं खाऊंगा, राजा के द्वारा दिया गया ये दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं होगा। व्यवस्था के विरुद्ध है ये। हो सकता है वो मूर्ति पर चढ़ाया गया हो सकता है वो व्यवस्था के विरोध में कुछ ऐसा भोजन दिया जा रहा हो जो उसके लिए उचित ना हो। उसने उसका विरोध किया। राजा के लोगों ने कहा कि तुम्हें खाना होगा। उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे। एक काम करो, हमें 10 दिन के लिए साग पात दो खाने के लिए, और 10 दिन के लिए तुम अपने लोगों को अच्छे अच्छे भोजन और दाख मधु दो ने, और 10 दिन के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आपको खुद पता चल जाएगा, जिसके चेहरे पे रौनक होगी, चेहरा अच्छा दिखेगा, आप वही भोजन देना मुझे। उन लोगों ने कहा ठीक है, और 10 दिन तक दानियल को, उनके सेवकों को, उसके दोस्तों को साग पात और पीने के लिए पानी दिया गया, और बाकी लोगों को, जितने भी लोग थे, उनको अच्छे अच्छे बढ़िया मांस, बढ़िया बढ़िया चीजें और बढ़िया दाख मधु दिया गया पीने के लिए। और 10 दिन के बाद सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया, और उन लोगों ने देखा कि दानियल और उसके 3 साथी यानी चारों लोगों के चेहरे पर रौनक थी, एक अच्छी, एक अद्भुत चमक थी, और उनका चेहरा उनके मुकाबले में बहुत ही अच्छा दिख रहा था। यह देखकर सेवकों ने कहा ठीक है, अब से तुम्हें साग पात ही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब बात यह उठती है, क्या सवाल यह है कि क्या दानियल अपने घर में था जब उसने इस चीज का विरोध किया? क्या दानियल अपने घर में था, अपने राज्य में था? नहीं, वो यहूदा में रहता था। यरूशलेम वहां से बंदी बनाकर यहां लाया गया, एक गुलाम है वो, और वो गुलाम होकर उस चीज का विरोध करता है जो परमेश्वर की नजरों में घृणित है। उसे ये पता है कि अगर मैंने ज्यादा विरोध किया मैं मार डाला जाऊंगा। वो घर में नहीं है, वो चाहे तो उसे खा सकता है, पी सकता है, ना उसके जानने वाले लोग देख रहे हैं, ना उसके देशवासी देख रहे हैं। वो यहां तो अजनबी है और गैर यहूदियों के बीच में है। वो खा सकता है, लेकिन उसने उसका विरोध किया, और लिखा है उसने अपने मन में ठान लिया, नहीं मतलब नहीं। सवाल यह है, क्या हमने भी अपने मन में कुछ ठाना है? जब हम गैर लोगों के बीच में जाते हैं, समाज में जाते हैं, दोस्तों के बीच में बैठते हैं, सहेलियों के बीच में, दोस्तों के बीच में, परिवारों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में बैठते हैं, और जैसी चाल वो चलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी वैसी ही चाल चल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उनके जैसे काम कर रहे हो? हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहरी समाज में जाकर उनके जैसे बन जाते हैं। क्या हम गुलाम हैं? हम गुलाम नहीं हैं। दानियल तो फिर भी एक गुलाम था। उसे डरना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। उसने विरोध किया और मौत का खौफ न था। वो डरा नहीं, वो बिल्कुल निडर होकर उसने कहा हमने ठान लिया है। सवाल यह है कि क्या हमने ठाना है कि हम परमेश्वर के दिए गए वचनों के विरुद्ध में कोई भी कार्य नहीं करेंगे? क्या हमने ठाना है कि जब हम दोस्तों के बीच में बैठते हैं, जब वो गाली बकते हैं तो हम गाली नहीं बकेंगे? जब वो दारू पीते हैं तो हम दारू नहीं पिएंगे? मसाला खाते हैं तो हम मसाला नहीं खाएंगे? जब वो ठट्ठों की बातें करते हैं तो हम भी ठट्ठों की बातें नहीं करेंगे?
जब वो अश्लील गंदी गंदी बातें करते हैं तब हम भी उनके जैसे गंदी बातें नहीं करेंगे। क्या हमने ठाना है? नहीं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ठाना, और वो इस डर से कि इनको बुरा लग जाएगा। ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हें मना कैसे कर सकता हूं? इन्हें बुरा लग जाएगा। हम गुलाम नहीं है, ना ही हमें किसी ने गुलाम बनाया, फिर भी हम दुनिया के डर से परमेश्वर के वचन का बहिष्कार करते हैं, इनकार करते हैं। और दानियल गुलाम होने के बावजूद भी, उसने गैर मसीहों के बावजूद भी उनके बीच में जाकर उसने परमेश्वर के वचन को सबसे ऊपर रखा। उसने उनके बीच में जाकर, जो बेबीलोन लोग, आपको पता नहीं होगा, बेबीलोन के लोग बहुत ही मूर्ति पूजक थे, रखैले थी, वेश्यावृत्ति में और व्यभिचार से भरे हुए थे वे, और उनके बीच में उसने विरोध किया। और सोचो, आज के समय में प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है कि तुरंत आपको फांसी दे, कानून बनाया गया है, अगर आपने गलत किया तो फांसी होगी। लेकिन उस समय राजा ने अगर बोल दिया इसको अभी इसी वक्त मारा जाए, मार दिया जाता था। इतना सख्त कानून होने के बावजूद, गैर यहूदियों के बीच में होने के बावजूद, मौत का डर ना था उनके बीच में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुदा का कलाम था, खुदा का वचन था। लानत है हम पर जो हमें इतना सख्त कानून भी नहीं है, फिर भी हम इज्जत के मारे, शर्म के मारे, लोग क्या कहेंगे इसके मारे अपने आप को दुनिया के बीच में मसीही होने से कतराते हैं, छिपाते हैं और मसीही नाम से भागते हैं, और हम उनके बीच में जाकर उनकी जैसी चाल चलते हैं। याद रखिए, यदि हम यहां पर मसीह कर कहलाते हैं और गैर यहूदियों के, गैर मसीहियों के बीच में, चाहे हम नौकरी करते हो, काम करते हो, स्कूल जाते हो, या बिजनेस करते हो, या घर में बैठते हो, गैर लोगों के बीच में जब हम जाते हैं और वहां पर अपने आप को छुपाते हैं और हम उनके जैसी चाल चलते हैं, हम ढोंगी हैं, हम मसीह को नहीं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम एक झूठे मसीही हैं। याद रखिए इस बातों को। एक सच्चा मसीही, एक सच्चा यीशु का जन्म चाहे दुनिया के किसी भी कोने में होगा, वो सबसे पहले मसीह के वचन को ऊपर रखेगा। उसे मौत का कोई डर नहीं होता, वो निडर होगा। और दानियल ने वही काम किया, उनके बीच में होकर भी ठान लिया, नहीं मतलब नहीं। आप अपने आज मन में ठानिए, नहीं मतलब नहीं, मैं गाली नहीं बकूंगा, मतलब नहीं। तुम पिलाते हो, मैं नहीं पीऊंगा, मतलब नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। दानियल को देखने वाला कौन था? वहां कोई मनुष्य ना था, उसे भय खुदा का था। वो जानता था मेरा खुदा मुझे देख रहा है। आपको एक डिसीजन लेना होगा, आपको ये स्टैंड लेना होगा, आपको ये मन में ठानना होगा, नहीं मतलब नहीं। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, चुगली नहीं करूंगा, गाली नहीं बकूंगा, बुराई नहीं करूंगा। चाहे तुम मुझसे दोस्ती करो चाहे ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ मेरा यीशु है। और याद रखिए, जब आप ऐसा करेंगे, हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले आपसे नफरत करें। ये हो सकता है, लेकिन आप इसकी परवाह मत करना। याद रखना, आपने उसको ऊंचे पर उठाया है, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। याद रखिएगा, जब दानियल ने ऐसा किया और उसने साग पात खाया, सोचिए वो इंटरटेन कर सकता था, हाँ बढ़िया बढ़िया चीजें,
आओ पीते हैं, मजा करते हैं। नहीं, एक शुद्ध जीवन जिया, साग पात खाया। हम जब जमाने में जाते हैं, ये दुनिया उसी अपवित्र अशुद्ध वस्तुओं से भरी हुई है। अपने आप को हमें उनसे बचाना है, अपने आप को उन अपवित्र और अशुद्ध चीजों से दूर रखना है। ये अशुद्ध चीजें खाने वाली से ज्यादा गलत गंदी गंदी आदतें हैं, उनसे अपने आप को बचाना है। यहां सिर्फ खाने की बात नहीं है, यहां पर काम उस पाप की भी बात है जो पाप दुनिया में फैला हुआ है। उनके बीच में जाकर अपने आप को पाप से बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे हम देखते हैं, राजा ने एक सपना देखा। नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपना देखा और उसने अपने लोगों को, मंत्रियों को आज्ञा दिया, इस देश के सारे कसदियों को, सारे टोना करने वालों को, सारे जादू टोना करने वालों को, शास्त्रियों को, पंडितों को, दोनों को इकट्ठा करो। और सब इकट्ठा किए गए और राजा ने उनसे कहा, मैंने जो स्वप्न देखा है उसका अर्थ स्वप्न समेत बताओ। ध्यान से सुनिएगा, राजा ने कहा जो मैंने सपना देखा है उसका अर्थ बताओ, लेकिन सपना समेत बताओ। उन लोगों ने पूछा, महाराज मुझे सपना तो बताइए क्या था। राजा ने कहा, नहीं, मैं सपना नहीं बताऊंगा, तुम्हें उसका अर्थ और सपना दोनों बताना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और तुम्हारे घर को घूरा बनाया जाएगा। सारे शास्त्री और पंडित और सारे जितने भी विद्वान थे सब डर गए। उन्होंने फिर से राजा से पूछा, महाराज सपना तो बताइए। राजा ने कहा, मैं अगर सपना बता दूंगा तो तुम लोग झूठी झूठी बातें बताओगे। उसका जो अर्थ होगा वो तुमने अपने मन से मनगढ़ंत की बातें बताओगे, उसका अर्थ झूठा बताओगे। मैं कैसे मानूं कि तुम एक सच्चे विद्वान हो, मैं कैसे मानूं कि तुम एक सच्चे शास्त्री हो। अगर तुम उस सपना और अर्थ दोनों बताओगे तो भी तो मैं जानूंगा कि तुम एक सच्चे विद्वान हो। सोचिए, सपना राजा बता ही नहीं रहा है और वो उनसे कह रहा है उसका अर्थ बताओ। इसी दानियल के दूसरे अध्याय उसके 5वें पद को पढ़िए। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत मतलब फल और स्वप्न दोनों साथ में स्वप्न को न बताओगे, स्वप्न को नहीं बताओगे, तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। सोचिए, एक अलग से एक विचित्र कंडीशन में डाल दिया गया है। वो सारे शास्त्री, सारे विद्वान घबरा गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्वप्न पता चल जाएगा तो उसका अर्थ कुछ बता पाए, लेकिन सपना ही नहीं पता। और सपना सिर्फ एक को पता है, वो जो राजा है जिसने स्वप्न खुद देखा है, और दूसरा परमेश्वर को पता है। लेकिन उन विद्वानों को पता ही नहीं सपना क्या है। इसके 10वें पद को पढ़ेंगे। कसदियों ने राजा से कहा, अब सुनिए ध्यान से, कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो राजा के मन की बात बता सके। जो राजा तेरे मन की बात बताए, ऐसा पूरी पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। और ना कोई ऐसा राजा है या प्रधान है या फिर हाकिम है कभी हुआ है। ना कभी ऐसा कोई राजा हाकिम हुआ जिसने इस तरह का विचित्र सवाल पूछा हो। सोचिए, उन लोगों ने कहा पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो तेरे सपने के, यानी जो तेरे मन में देखा वो बता सके।
और मालूम है, जब उन लोगों ने ऐसा कहा, राजा और गुस्सा आ गया और राजा ने आज्ञा दे दी सारे शास्त्रियों को, पंडितों को, विद्वानों को ढूंढ ढूंढ के सबको मार डाला जाए। और लोगों ने, राजा के लोगों ने सबको पकड़ के मारने के लिए इकट्ठा करने लगे। और इकट्ठा जब कर रहे थे, उन विद्वानों में दानियल भी आता है। तो वो दानियल को और उसके 3 साथियों को ढूंढने लगे कि आखिर ये है कहां, इनको भी लाओ और इनको भी मारा जाए, क्योंकि राजा ने आज्ञा दी थी सभी विद्वानों को मारना है। जब दानियल को ये बात पता चली कि राजा ने ये आज्ञा दी है, उसने पूछा राजा के सेवकों से, इतनी जल्दबाजी में आज्ञा क्यों निकाली गई है? तो लोगों ने उससे कहा, राजा ने बोला है जो कोई स्वप्न का अर्थ ना बताएगा, स्वप्न समेत उन सभी विद्वानों को मारा जाए। क्या दानियल को स्वप्न का अर्थ पता था? क्या दानियल को सपना पता था? नहीं पता। ना ही सपना पता है, ना ही उसका अर्थ पता है। और उसने कह दिया, मैं आऊंगा, बताऊंगा, राजा को बोल देना। और उसने जाकर अपने 3 साथियों से, ध्यान सुनिएगा, अपने 3 साथियों से कहा, चलिए पढ़ दीजिए, 17 पद को पढ़ दीजिए, सुनिए ध्यान से। तब दानियल अपने घर जाकर, दानियल अपने घर गया, अपने संगी, अपने साथियों हनन्याह, मिशाएल और अर्जिहा को यह हाल बताकर कहा, ये सारी बातें बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए, यह कहकर प्रार्थना करो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? क्या करो? प्रार्थना करो। किसने कहा? दानियल ने अपने साथियों से कहा, तुम तीनों मिलकर प्रार्थना करो कि परमेश्वर वो भेद मुझ पे प्रकट करे कि हम सब उन विद्वानों के साथ नष्ट ना किए जाएं। तुम लोग मिलकर प्रार्थना करो। और मालूम है, दानियल को ना सपना पता है, ना ही उसका अर्थ पता है। और जब उन लोगों ने प्रार्थना किया, उसी रात को दानियल जब सोया, स्वप्न में परमेश्वर ने दानियल को राजा का सपना बताया। और जब दानियल उठा, उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, गुणगान गाया, कहा परमेश्वर युगानुयुग महान है, जिसने अपने भेद को मुझ पर प्रकट किया है। अब वो दिन आ गया, दानियल को राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा को लग रहा था, है इतने विद्वान थे, कोई नहीं बता पाया, ये क्या बताएंगे? पर दानियल ने बोलना जब शुरू किया, दानियल ने कहा, तूने जो सपना देखा है वो ये है कि तूने एक मूर्ति देखी है जिसका सर सोने का है, जिसकी छाती चांदी की है, जिसका पेट और जांग पीतल का है, जिसकी टांगे लोहे की है, और जो नीचे के टांगे हैं लोहे और मिट्टी की हैं। और एक बड़ा सा पत्थर आया और उसने उन सभी पीतल को, चांदी को, सोने को, उस पत्थर ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो सब चकनाचूर हो गए और वो जो पत्थर था एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया और पूरी दुनिया में फैल गया। ये राजा तेरा सपना है और मैं दानियल तुझे इसका अर्थ बताता हूं। दानियल ने कहा, जो तूने सिर देखा है सोने का, वो तेरा राज्य है। तेरा राज्य पूरी जगह फैला हुआ है, लेकिन तेरे बाद का जो राज्य होगा वो तेरे राज्य से थोड़ा छोटा होगा। जो छाती चांदी की है वो ये है कि तेरे बाद का जो राज्य होगा वो छोटा होगा, फिर उसके जो पीतल है वो और छोटा होगा, और फिर जो लोहा और मिट्टी है वो राज्य अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। फिर जो पत्थर आया है वो ये है कि उसी समय एक ऐसा राज्य आएगा
जो इन सभी लोगों को टुकड़े कर कर अपने आप में समाएगा, एक पहाड़ बन जाएगा। और वो पत्थर जब पहाड़ बन जाएगा पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और लिखा है आगे वो अनंत काल तक रहेगा। मालूम है ये पत्थर क्या है? ये चट्टान, ये पत्थर क्या है? ये पत्थर वो यीशु का राज्य है, जिसने सारे राज्य को तोड़कर सबको अपने में मिलाकर एक बड़ा पहाड़ बन गया है और पूरी दुनिया में वो फैल गया है। और यीशु का जो राज्य है वो कभी भी, उसमें लिखा है अनंत काल तक। जी हां, यीशु का राज्य अनंत काल तक खत्म ना होगा। जैसे ही दानियल की बातें राजा ने सुना, आप खुद देख लीजिए क्या किया उसने। 2 अध्याय उसका 46 पद। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर, देखिए मुंह के बल गिरना क्या होता है? ऐसे मुंह के बल गिरना होता है। कौन गिर रहा है? कौन गिर रहा है? पूरी बेबीलोन का राजा किसके सामने गिर रहा है? दानियल के सामने, जो एक गुलाम है, एक मामूली सा गुलाम है, उसके सामने मुंह के बल ऐसे गिर रहा है और गिर कर बोल रहा है। दानियल को दंडवत किया। दानियल को दंडवत किया उसने। सोचिए, उसने, एक राजा ने एक गुलाम के आगे दंडवत किया, और लिखा आगे राजा ने उसको बहुत महिमा दी, बहुत ऊंचे पे उठाया। अब एक बात बताइए, इससे पहले दानियल ने क्या किया था? प्रार्थना किया था। जब आप मुसीबत में आए, जब आपके पास कोई हल ना आए, जब दुनिया आपको सताए, परेशान करे, आपको कोई रास्ता नजर ना आए, आप खुदा के पास जाएं, खुदा के आगे घुटने टेके, खुदा से मांगे, वो आपको उसका उत्तर देगा और वो आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात सुनिए ध्यान से। इससे पहले के अध्याय में हमने देखा कि दानियल ने अपने जान की बाजी लगाकर यीशु के, परमेश्वर के वचन को ऊंचे पर उठाया, और अब क्या हो रहा है? परमेश्वर उसको ऊंचे पर उठा रहा है। यह है परमेश्वर की महिमा। जब आप अपनी जान की बाजी लगा दे उस खुदा के लिए, जब आप खुदा को ऊंचे पर उठाते हैं, खुदा आपको गिरने नहीं देता। सोचिए, पूरी दुनिया, पूरे साम्राज्य का एक लौता राजा जिसके आगे सारे प्रणाम करते होंगे। सोचो क्या मंजर रहा होगा जब राजा खुद उतरकर उसके आगे प्रणाम किया होगा। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें महिमा चाहिए, हमें आदर चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, और जब हम दुनिया में जाते हैं हम यीशु को दबाते हैं, यीशु के वचन को दबाते हैं। याद रखिए, हमारी पहचान हमसे नहीं, हमारी पहचान यीशु से है। हमारी ताकत मेरी नहीं, हमारी ताकत यीशु की है। हमारी बुद्धि मेरी नहीं, हमारी बुद्धि यीशु की है। दानियल चाहता इसका क्रेडिट लेता, लेकिन उसने, मालूम है, आप पढ़िएगा घर पे, उसने कहा राजा ये इसलिए नहीं हुआ कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं तो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया। ना, ये हुआ ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मैं बुद्धिमान हूं, बल्कि राजा तुझे ये बताना चाहता है परमेश्वर मेरे द्वारा कि आने वाले समय में क्या क्या होगा। वो चाहता क्रेडिट खुद ले लेता, वो इतना होने पर भी खुदा को ऊंचे पर उठाता है, खुदा को महिमा दे रहे हैं। हम कितने बार प्रभु का नाम लेते हैं, कितने बार हम कहते हैं ये मेरा काम नहीं, मेरे खुदा का है। जब हम अच्छा करते हैं हम कितने बार कहते हैं ये मैंने नहीं किया, मेरे यीशु ने किया। ना, मैं कुछ भी नहीं, मेरा प्रभु है। आप कितना अच्छा काम कर, नो मैं नहीं, मेरा यीशु है। आप कितने अच्छे, नो मैं अच्छा नहीं, मेरा यीशु है।
जब हमसे कोई अच्छा कहता है हम कहते हैं थैंक यू, वाह मैं तो अच्छा हूं ही, मैं तो बचपन से ही अच्छा हूं। आपने आज देखा, जी नहीं, हम अच्छे नहीं हैं, हमें अच्छा मेरे यीशु ने किया है, हमें अच्छा मेरे प्रभु ने बनाया है। हम गंदे थे, मैले थे, कुचले थे, किसी काम के नहीं थे, उसने उठाया उस नाली से, धुला लहू से, साफ करके अपनी आत्मा दिया और हमें निर्दोष और निर्मल करके इस समाज में खड़ा किया है। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का भी राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वर का ईश्वर है, वो महान परमेश्वर है। आप अब जहां भी रहते हैं, आप अपने आप को दानियल के जैसे बनाएं। दानियल के अंदर समर्पण की भावना थी, उसने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया। क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, वो ये है कि मेरा प्रभु महान है, मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ठान लिया था। बिली ग्राहम को हम सभी जानते हैं। जब बिली ग्राहम जवानी की दिनों में प्रचार कर रहे थे और उसी समय एक और प्रचारक थे, वो भी उस जवानी के दिनों में प्रचार कर रहे थे। जब वो दूसरा प्रचारक प्रचार करता, 400 लोगों की आत्माएं बचाई जाती थी, लेकिन जब बिली ग्राहम प्रचार करते, केवल 4 आत्माएं, 3 आत्माएं ऐसे बचाई जाती थी। एक व्यक्ति आया, उन्होंने बिली ग्राहम से पहले उस शख्स से पूछा कि आपके बाइबल में बहुत सी गड़बड़ियां हैं, आप बाइबल को क्यों मानते हैं? आपकी बाइबल में ये है, वो है, ये है, बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन उस व्यक्ति के पास उसका आंसर नहीं था और वो बड़ी अचरज में पड़ गया, बहुत सोच में पड़ गया। जी हां, कुछ तो बात है, यहां तो कुछ गड़बड़ है। जब बिली ग्राहम के पास वो व्यक्ति आया, उसने बिली ग्राहम से पूछा आपकी बाइबल में बहुत सी गड़बड़ियां हैं। उसका आंसर बिली ग्राहम के पास भी नहीं था और बिली ग्राहम ने भी उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जो व्यक्ति प्रचार करता था, 400 आत्माएं बचाई जाती थी, उसके सवालों से इतना घबरा गया, परेशान हो गया, उसने यीशु को छोड़ दिया, त्याग दिया। इसमें गड़बड़ियां हैं, इसमें बहुत कुछ है, और वो समाज का सामना नहीं कर पाया। और वही चीज जब बिली ग्राहम के पास आई, उन्होंने घुटने टेक के प्रार्थना की परमेश्वर से, हे प्रभु, मुझे इसका उत्तर नहीं पता, जो ये सवाल दुनिया करती है, मुझे इसका उत्तर नहीं पता, लेकिन प्रभु मैं एक बात जानता हूं कि पूरी दुनिया को बनाने वाला यीशु तू ही है, पूरी दुनिया को संचालन करने वाला परमेश्वर तू ही है। मुझे इसका उत्तर नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, फिर भी मैं तेरे ही पास आऊंगा। आप उनकी कहानी सुन लीजिएगा। आने वाले समय में जितना समय बढ़ा, उस समय खुदा ने उनको इतनी आशीष, इतनी बुद्धि, इतनी सामर्थ दी कि वो पूरे अमेरिका में और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आत्माओं को बचाया उन्होंने, और सबसे ज्यादा नरक के विषय में, पाप के विषय में लोगों को बताया। जब लोगों ने सुना, आपको यकीन नहीं होगा, जब फुटबॉल स्टेडियम होता है, अरे लाखों की भीड़ होती है। जब वो प्रचार कर रहे थे, उसमें 75-80% लोगों के हृदय छिद गए। लोगों ने पापों पश्चाताप किया और मन फिराया। अगर वो शख्स दुनिया से डरकर यीशु को छोड़ देते, तो क्या वो आत्माओं को बचा पाते? क्या वो आत्माओं को बचा पाते? दूर मत जाइए, आपके सेवक को देखिए यहां पर। इनको भी जब लोगों ने मारने के लिए बुलाया, सेवक जब यहां पे आ रहे थे, लोग खड़े थे रास्ते में, ये भी दुनिया के डर से यीशु को छोड़ सकते थे। इनको लोग कहते थे पेट्रोल का पैसा कहां से आता है,
अपनी गाड़ी लेकर जाते थे। परिवार लोगों ने, कुछ के परिवार ने भी साथ ना दिया, और परिवार छोड़ो, बाहर दुनिया के लोग खड़े थे मारने के लिए। ध्यान से सुनिए, आपका बेटा, आपका बच्चा हो, आप उसको बंद करके कमरे में कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। इन्होंने उसे बंद किया कमरे में और जान हथेली पर रखकर आपकी इस कलीसिया में आने के लिए, मसीह की सेवा के लिए निकल पड़े। और जब लोगों ने इन्हें मारा, 150 लोगों ने मारा, और फिर ये वापस गए। ये चाहते अब तो मार पड़ गई है, अब ज्यादा लोग आएंगे और मारेंगे। डर के मारे मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, ये सोचकर ये लखनऊ छोड़ के भाग सकते थे और दूसरी जगह सेवा कर सकते थे। लेकिन उन्हें जान हथेली पर रखकर, दिन को दिन ना समझकर, रात को रात ना समझकर, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज हम सब यहां पर उपस्थित हो पाए हैं। कुछ सीखिए ना सीखिए, एक समर्पण हमें सीखना होगा। जैसे दानियल ने समर्पण किया खुदा के हाथ में अपने आप को। अच्छा होगा बुरा होगा पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, वो ही प्रभु है। अपने आप को उसने समर्पण किया। बिली ग्राहम ने अपने आप को समर्पित किया। आपके सेवक ने अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पित किया। आज हमें भी पूरी सच्चाई से, पूरी खराई से, निडरता के साथ, हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने आप को यीशु के हाथ में समर्पित करना होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आपके पड़ोसी आपको मारने की धमकी देंगे, तब आप क्या करेंगे? जब आपके समाज के लोग आपको चर्च आने से रोकेंगे, तब आप क्या करेंगे? जब दुनिया आपको यीशु के खिलाफ भड़काएगी, तब आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों ने इन सब सताओं को नहीं सह पाए, उन्होंने छोड़ दिया यीशु को। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए कि हम उनके जैसे ना बने और अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक हम मसीह के बने रहें। हमें प्रार्थना करना है कि हम अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक, बदन का एक एक कतरा खून निकलने तक हम मसीह के प्रति समर्पित रहेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे भैया के साथ में।